दोस्तों, इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनको एस जयशंकर की भी कहा जाता है। दोस्तों, आज़ादी के बाद इंडिया को जितने भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिले थे, ये उन सभी से अलग है, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे इनसे पहले वो सब एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे, लेकिन ये बंदा पॉलिटिशियन नहीं है, ये बंदा एक ब्यूरोक्रेट थे, एक एक्सटर्नल अफेयर्स रिलेटेड ब्यूरोक्रेट थे। बहुत सारे देशों के एम्बेसडर भी हुआ करते थे और इन्हीं को साल 2019 में इन्हीं को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया। दोस्तों, उनकी कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट या कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिसी की वजह से इंडिया गवर्नमेंट को उन्हें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बनाया गया। और उनकी कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने साल 2021 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच वार छिड़ गया था, उस वक्त दुनिया चाहती थी कि इंडिया भी यूएस के साइड ले, लेकिन इंडिया ने वहाँ एक न्यूट्रल पोजीशन रखा, अपनी स्टैंड एक न्यूट्रल पोजीशन पे रखा, जिसके चलते इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत सारी कमेंट्स की इंडिया को लेकर। यूएस भी नाराज थी इंडिया को लेकर, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया उसी पोजीशन पे डाटे रहे। दोस्तों, और तो और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी उनकी तारीफ की, इंडिया की पॉलिसी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहती है कि इंडिया यूएस को सपोर्ट करे, लेकिन इन सब के बावजूद उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर ढला जा रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया ने रशिया से तेल लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये उनके लोगों के लिए बहुत सही साबित हो रहा था। और इसी को लेकर यूएस भी उनसे नाराज थे। जब उनको एक इंटरव्यू में उनको बहुत बार पूछा गया था, तो उन्होंने बहुत आसानी से जवाब दे दिया। उन्होंने इसके रिप्लाई में जो सवाल किया, उन्होंने जो एनालिसिस किया, जो रीज़न दिया, वो हर किसी ने उसे एक्सेप्ट किया, कोई भी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाए। दोस्तों, कौन है वो जयशंकर, जिन्होंने जेएनयू से पीएचडी की इंटरनेशनल रिलेशंस में, और उसके बाद उन्होंने इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉब नौकरी करते थे, जो धीरे धीरे एक्सटर्नल अफेयर्स की सेक्रेटरी तक बने थे। और इस दौरान इनकी इस जॉब के दौरान, इनकी इस वर्क लाइफ के दौरान उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स पे काम किया, 2 देश के साथ मेजरली काम किया था, और वो था यूएस और चाइना। और इसी में उन्होंने कुछ बहुत सख्त कदम उठाए, कुछ बहुत अच्छी डिसीजन ली, कुछ कन्विंसिंग पावर दिखाई, जिसके चलते इंडिया को उनके अलावा उनका अल्टरनेटिव इंडिया के पास नहीं था। दोस्तों, उन्होंने 2003 से 7 तक यूएस की ब्रांड एम्बेसडर रहे थे, और 2009 से 2013 तक चाइना की एक्सटर्नल अफेयर्स के एम्बेसडर रहे थे। दोस्तों, इन दो मेजर वक्त में, जब 2003 से 7 के बीच इंडिया को यूरेनियम की ज़रूरत थी, और बराक ओबामा उस वक्त एक सीनेटर हुआ करते थे, वो इसके कड़ी विरोध करते थे, लेकिन इन सब के बावजूद जयशंकर ने यूरेनियम लाने की वो डील फाइनलाइज की थी। 2012 में दोस्तों, इंडिया की गुजरात की 22 डायमंड ट्रेडर्स, जिनको चाइना गवर्नमेंट में अरेस्ट कर लिया था, डिटेन कर लिया था, उन्हीं को उन्होंने रिलीज करने में कन्विंस कर दिया। सिर्फ वही नहीं दोस्तों, साल 2013 में जब तिब्बत बॉर्डर में जब इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर स्टार्ट हो गया था, कुछ गोलीबारी भी बहुत हुई थी, और इस दौरान भी जयशंकर ने बिना किसी चाइनीज एम्बेसडर की मदद से उन्होंने अकेले इस सिचुएशन को ना केवल हैंडल किया, बल्कि चाइनीज ट्रूप्स को
वापस बुलाने पे, वापस जाने पे मजबूर कर दिया। दोस्तों, ये कुछ क्वालिटीज है जिनकी वजह से आज वो सिर्फ एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं, वो एक ब्यूरोक्रेट्स है, वो एक डायनेमिक लीडर बन गए।